Chapter 2 Science Acid, Bases and Salts. Topic: What do all acids and all bases have in common? Part 7. Please make sure that you have already watched previous parts. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस एनसीईआरटी से, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और उस में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसका एक टॉपिक दिया गया, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कि सभी एसिड और सभी बेसिस में ऐसी कौन सी चीज़ें जो कॉमन होती है, हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। इसका मतलब क्या है कि एसिड ऐसे होते हैं, सभी एसिड के पास हाइड्रोजन गैस अवेलेबल रहती है। मीन्स हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड्स, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास हाइड्रोजन तो होती है लेकिन वो एसिड नहीं होते? तो इन सब चीज़ को जज करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, चलिए एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास एक ये पॉट है, इस पॉट को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है और यहाँ पर एक रबर की कॉर्क मैंने लगा रखी है। क्या लगा रखी है? रबर की कॉर्क। ठीक है, ये मेरे पास है रबर कॉर्क। ठीक, और रबर कॉर्क में मैंने दो कील को जानते हैं, आयरन नेल्स को पिन किया हुआ है। आयरन नेल्स को मैंने क्या किया हुआ है? पिन किया हुआ है। दो आयरन नेल्स हैं और इन आयरन नेल्स में ये टिप होती है, जैसा हम जानते हैं। ये भी हमारे पास एक टिप है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या किया कि एक वायर इधर से और एक वायर इधर से, मैंने ये दो वायर आपके होल्ड कर रखे हैं इस पर। ठीक, एक वायर इधर से है और इन वायर्स को मैंने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। ठीक, इस बैटरी पर मैंने लगा रखा है एक बल्ब और ये मेरे पास है एक स्विच, और इस तरीके से मेरा पाथ हो जाता है कंप्लीट। ठीक, अब मेरे पास ये क्या है? एक स्विच। ठीक, ये मेरे पास है एक बल्ब, ये मेरे पास है एक 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, मीन्स ये सारा अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है। ये मेरे पास है आयरन नेल्स, मैं आपको पहले लिख चुका हूँ। ये मेरे पास है एक वायर। ठीक है, ये मेरे पास है रबर की कॉर्क। अब मैंने इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, क्या भरा हुआ है? एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में मैंने मान लिया कि वो सॉल्यूशन है मेरे पास H2SO4 और वो है डाइल्यूट। क्या है? डाइल्यूट H2SO4। और जैसे ही मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ से स्विच ऑन करूँगा तो वैसे ही मेरा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, मीन्स जलने लगेगा। बात क्लियर हुई? अब ये बल्ब जलने लगे, इसका मतलब कि मेरा जो पाथ है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर पाथ कंप्लीट होगा, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से पाथ कंप्लीट हो रहा है। अब इस सॉल्यूशन वो पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस की वजह से वो पाथ कंप्लीट हो गया, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो हमें देता है हाइड्रोजन प्लस HSO4 नेगेटिव। मीन्स ये आयंस देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है, और ये हाइड्रोजन आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द पाथ। ओके, अब हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में इस H2SO4 की जगह पर कुछ अदर सब्सटेंस हमने यूज़ करने शुरू कर दिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था टॉपिक में कि जितने भी सब्सटेंस हैं जिनके पास हाइड्रोजन है वो सभी एसिड होते हैं। इस चीज़ को जज करने के लिए हमने क्या किया, एक नया सब्सटेंस लिया और सब्सटेंस का नाम था जैसे कि ग्लूकोज। क्या लिया? ग्लूकोज। ठीक, अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। ठीक, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन है तो ये बल्ब ग्लो करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस के रूप में कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, अब इस H2SO को हटा करके हमने डाला ग्लूकोज का सॉल्यूशन। किसका डाला? ग्लूकोज का। तो जैसे ही ग्लूकोज का सॉल्यूशन आता है और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
इसका मतलब कि ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एसिड नहीं है, क्योंकि ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं सब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। बस समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ग्लूकोज हमारे पास एसिड नहीं है। इसकी जगह मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। सपोज दैट एक एल्कोहल, क्या ले लिया, एक एल्कोहल लिया। अब एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो तो CH3CH2OH। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल में। ये एल्कोहल की एक कैटेगरी है जिसे हमारे पास आते हैं इथेनॉल कहते हैं इसे हम, ठीक है। एल्कोहल के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक। अब ये जो इथेनॉल है, जब हम इस ग्लूकोज की जगह पर यहाँ पर हम इथेनॉल रखेंगे, क्या रखेंगे, इथेनॉल मीन्स एक एल्कोहल रखेंगे, तो ये एल्कोहल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब कि वो भी, उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयंस फ्री नहीं है। बस समझ में आ रही है। इसका मतलब ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस आर नॉट एसिड्स। सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एसिड्स नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सब्सटेंसेस भी कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, अब यही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बेसिस के साथ में। किसके साथ में, बेस के साथ में। अब बेस के साथ हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास NaOH एक बेस है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया था H2SO4 दैट वाज एसिड, और जब मैंने एसिड लिया था तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस फ्री थे। अब मैंने लिया है NaOH, क्या लिया है, NaOH। अब मेरे पास ये H2SO4 नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, NaOH है। अब NaOH जैसे ही मैं सॉल्यूशन डालूंगा तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। मीन्स जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ ये बल्ब मेरा ग्लो करेगा, इसका मतलब मेरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का पाथ कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ आयंस हैं जो NaOH क्रिएट कर रहा था। तो NaOH क्या करता है, NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस क्रिएट करता है। क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसके पास भी हाइड्रोजन के आयंस हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो मेरे पास जो टॉपिक था, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सभी एसिड और सभी बेसिस के पास हाइड्रोजन आयंस कॉमन होते हैं। क्या कॉमन होते हैं, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एक तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मीन्स हाइड्रोजन आयंस कॉमन होते हैं एसिड और बेसिस के अंदर। बात समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।